क्या कहना समरस साई का, क्या कहना समरस साई का, यहाँ से क्या कर डाला हरी है हजार हाथ राना, दीन दयाला हरी है हजार हाथ राना। कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कथीर कथीरा, साँच के आगे झूठ न निकला, साँच के आगे झूठ न निकला, हरदम यहाँ दिवाला अपना, हरी है हजार हाथ राना, दीन दयाला हरी है हजार हाथ राना। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरी है हजार हाथ राना, दीन दयाला हरी है हजार हाथ राना। कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा, जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला अपना, हरी है हजार हाथ वाला, दीन दयाला हरी है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरी है हजार हाथ वाला, दीन दयाला हरी है हजार हाथ वाला, दीन दयाला वाला, दीन दयाला वाला, दीन दयाला वाला, दीन दयाला वाला। क्या मारेगा मारने वाला, क्या मारेगा मारने वाला, वो दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, वो दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, वो दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, वो दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला। ओम शांति। अपना हरि है हजार हाथ वाला। ओम शांति सभी को। बाबा कहता है बच्चे सारा दिन वो खूब मेहनत करते हो, है ना, कर्मों की चक्की पीसनी पड़ती है सबको। तो बाबा कहता है कर्मों की चक्की जब पीसते हो, पसीना बहाते हो, तो बाबा कहता है थक जाते हो। थक जाते हो ना, थकते क्यों? बाबा कहता है तुम्हारा हरि है हजार हाथ वाला।
बाबा कहते हैं जिनके 2 हाथ हैं इनको दुआइयां देते हो कि चल थोड़ा मेरा हेल्प कर, थोड़ा सहयोग दे। बाबा कहता है 1000 हाथ वाला बाप तुमको नहीं दिखाई देता। अभी ये गीत चल रहा था ना तो हम सोच रहे थे कि वाकई हरि के न केवल हजारों लाखों हाथ हैं, संगम पर स्पेशली संगम की बात कर रहे हैं। पता नहीं किसके हाथों से रोटियां बना के हमको खिला देता है ना। हम सामने वाले को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा इतना ख्याल रखा, लेकिन उसके हृदय में हरि बैठा हुआ है, हरि करवा रहा। तो धन्यवाद पहला उस हरि को, उस भावना को। वो भावना हरि है जो अपना नहीं देखती, पराया नहीं देखती। बाबा कहता है कोई तुमको सहयोग दे जाए, प्यार सम्मान दे जाए, तो बाबा कहता है क्या करना चाहिए? हरि को धन्यवाद करना चाहिए कि आप जिसके हृदय में बैठ जाते हो वो इंसान यशस्वी हो जाता है। उसका हम यश गाते हैं कि फलाना बड़ा अच्छा है। आज खून के रिश्ते क्यों हमने पीछे छोड़ दिए? क्योंकि वहां हरि नहीं बैठा, वहां पैसा बैठा, पैसा बैठा। बाबा कहते हैं जहां गंदगी होगी वहां हरि नहीं बैठे। इसलिए कर्मों की चक्की पीसना, ये तो क्या है? बाबा कहता है दाने पीसते हो ना तो आटा खाते हो, सोचते हो हमने किसके लिए कुछ किया तो हमको फल तो मिले। बाबा कहता है ऐसी चक्की हरि नहीं चलाता, क्योंकि हरि खुद आटा खाता नहीं, खिलाने आया। वो कहता है जब आप किसी के लिए कुछ करो ना तो करके हरि को सौंप दो। उसकी बैंक में 1 का 100 गुना मिलेगा। और अगर मेरे दिमाग की बैंक में ये बैलेंस शीट पड़ी रही कि मैंने कब किसके लिए कितना किया है, तो बाबा कहता है फिर कटौती होती जाएगी। फिर बाबा कहता है तुम्हारे खाते चट होते जाए। धन्यवाद हरि को देना, किसी का करने का मौका मिला तब भी, और किसी से कुछ सेवा का योगदान मिला तब भी। आज मुरली में बाबा ने एक बहुत प्यारी बात की, बहुत अच्छी लगी। बाबा कहता है ये कलयुग है, कलयुग में हर आत्मा, ऐसा कोई है नहीं जिसको दुख का सेक नहीं लगता। हम जो भी यहाँ 5-7 जन बैठे हैं, एक भी कोई ऐसा नहीं है हमारे जो ये बोल जाए कि दुख कौन सी चिड़िया है, हमने कभी चहचहाती देखी नहीं। एक भी नहीं कैसे। बाबा कहता है बच्चे बिल्ली के पूंगरे देखे ना तुमने, है ना? प्रहलाद की जब चर्चा आती है, प्रहलाद की चर्चा आती है होली पर। होली से हमने प्रहलाद को जोड़ा है, क्योंकि एक छोटा सा मासूम बच्चा है ये, जो अपने पिता को याद करता। खुद का बाप राजा है, लेकिन लौकिक पिता के होते सोते भी उस पारलौकिक को याद करता। लौकिक पिता नाराज होता कि मैं राजा और उस पर भी आसुरी शक्तियों का मैं मालिक, और ये मूर्ख पता नहीं कौन से हरि को याद करता है जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता। तो अपने बच्चे को कहता है कि तुम मेरे को याद किया कर, मेरा सिमरन किया कर। हमें से यहाँ कोई बैठा है जो दुख में अपने पापा की नाम की माला जपता हो? हमारे पापा पर भी जब कोई दुख आता है तो हमारा पापा भी उस बड़े पापा को याद करता है, जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता। बाबा कहते हैं तुम बताओ तुमको दिखाई सुनाई दे रहा हूं कि नहीं? जब भगवान किसी के हाथों से, हरि है 1000 हाथ वाला,
किसी के भी हाथ यूज कर जाता है। जो पात्र बनता है, जो योग्य बनता है, उसके हाथ यूज कर लेता है। आपने सुना है जो लोग ज्ञान में चलते हैं ना, अक्सर एक चर्चा चलती है, जब जो सीनियर भाई बहने हैं यज्ञ में, लोग कहते हैं हम दृष्टि लेने जा रहे हैं। जो ज्ञान में चलते हैं ना, इन सबको पता है, ये दृष्टि जरूर लेते हैं। कहते हैं आप हमें दृष्टि दे। क्या है दृष्टि? आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारे नयनों के तारे हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तू तो मेरी आंखों का तारा है। आंखों का तारा पता है आपको क्या होता है? ये जो हमारी आंखें हैं ना, इसमें एक तारा है, एक बिंदु है। उस बिंदु से हम ये सारा जगत देखते हैं। और अगर वो तारा ना हो तो ये आंखें अंधी हो जाती हैं, चश्मे भी काम नहीं आते। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम्हारी दृष्टि है ना, इसमें जो नयन है, उसमें जो तारा है, वो तारा क्या है बाबा? उस तारे में बाबा कहते हैं रूहानियत हो। तब बाबा कहता है तुम्हारी दृष्टि कैसे हो जाती है? हाँ, उस समय जब हम कह रहे हैं आप हमको दृष्टि दो, तो कौन देख रहा है? उस दृष्टि में भी वो हरि प्रवेश कर गया। वो हमारी कमी नहीं देख रहा, हमारा अवगुण नहीं देख रहा, वो वो देख रहा है जो ओरिजिनल मैं हूँ, जिस घर से आया हूँ, जैसे आया था, वो उसको देखता है। जब हम जाते हैं ना, तो हम अभी हॉस्पिटल में थे, जब माउंट आबू गए, ग्लोबल हॉस्पिटल, तो सचिन भाई है वहां पर, काफी लोग उनको विजिट करने आते हैं। किस लिए? वो कहते हैं डॉक्टर साहब से हमको दृष्टि लेनी है। डॉक्टर साहब कहते हैं वेट करो, अभी पेशेंट देख रहा हूँ। खड़े रहते हैं लोग। तो हम सोच रहे हैं ये खड़े क्यों रहते हैं? ये खुद क्यों नहीं उतनी मेहनत करते कि किसी को दृष्टि देने के लायक बन जाए? तो कहते हैं कि अगर सारे ही लायक बन जाएं दृष्टि देने के, तो फिर मंदिर में भक्त कहाँ आएंगे? फिर भक्त भी तो चाहिए। मंदिर में भी भक्त इंतजार करता है अपनी बारी का। और वहां डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर भी लोग खड़े हैं कि अभी पेशेंट आ रहे हैं, अभी अभी ओपीडी का टाइम है। जब खत्म हुआ तब डॉक्टर साहब हमको दृष्टि दें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपके नयनों के जो ये तारे हैं ना, इसमें क्या होनी चाहिए? रूहानी, आत्मिक भाव होना चाहिए। बाबा कहता है आप वो देखो जो वो आत्मा भी नहीं जानती कि ये कहाँ से चली थी। ओरिजिनली ये है क्या, वो देखो। वो नहीं देखो कि मोटा है कि पतला है, गरीब है कि अमीर है, रोज क्लास सुनता है कि नहीं सुनता, योग में जागता है कि सोता है, वो सब छोड़ो। जब हमको कोई सम्मान की नजर से देखता है, प्यार की नजर से देखता है, तो खुद को खुशी मिलती है या नहीं मिलती? किसी के घर जाओ, बैठ जाओ जाके, अगला इधर की बात करे, उधर की बात करे, 15 मिनट बाद उठे, कहे पानी पिएगा? पानी पिएगा पूछ रहा है, फिर चाय बनाओ। अच्छा नहीं लगता ऐसे। क्या करते हैं, नहीं हम अभी खा पी के ही चले हैं, बस तू चिंता मत कर, तकल्लुफ मत कर, तू बैठ यहाँ। और मोस्टली तो लोग खाने पीने के टाइम बेचारे जाते भी नहीं, तो क्या किसी को तकलीफ दे। अगली बार कहेगा मैं घर पे ही नहीं। चाय बिस्किट अरेंज करने थोड़े मुश्किल हो गए अभी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, चाय और बिस्किट किसी को सर्व नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं।
और ना ही करो तो अच्छा है। आजकल सब डाइट कॉन्शियस है। कई हम लोगों से मिलते हैं ना तो वो कहते हैं कि लोग नाराज होते हैं, कितना भी खिला पिला दो कहेगा चाय नहीं पूछी, क्योंकि ट्रेंड ही चाय पूछने का। इसको नींबू पानी पिलाओ, इसको लस्सी दो, छाछ दो, उसमें ये राजी नहीं होता, कहता चाय ही नहीं पूछी अगले। ठंडा नहीं पूछा। ये सब शॉर्टकट है, मौत के दरवाजे पे दस्तक दे दी। हम नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं फलाना पूछता तो है नहीं, हम नहीं जाएंगे इसके। तो बात क्या चल रही है? बाबा कहते हैं मेरे मददगार बनो। हर एक को बाबा कहता है जब आप आत्मा देखते हो ना तो तुम्हारी दृष्टि कैसी हो जाती है? पवित्र। इसलिए ये भक्त मंदिर जाते हैं दर्शन करने, क्योंकि वो जो सामने देवी है ना, वो देवी इसको गरीब नहीं देखती, लाचार नहीं देखती, दुखी नहीं देखती, वो मुस्कुराती है। क्यों? क्यों मुस्कुराती हैं देव मूर्तियां? बाबा कहते हैं बच्चे ये मुस्कुराहट क्या है? बाबा कहता है संगम पर आपके मुख से अनमोल रतन निकले। दूसरे के बारे में हमारी सोच कैसी हो। आज सुबह मुरली में बाबा ने एक बहुत प्यारी बात, मनसा के बारे में। बाबा कहते हैं जो मनसा है ना ये ये बहुत, बाबा कहता है सूक्ष्म होती है। किसी को पता थोड़ी है हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। बाबा कहता है अगर आपकी मनसा पावरफुल हो ना, तो बाबा कहता है आप एक ही जगह पर बैठे हुए संसार की सर्वस्व आत्माओं की सेवा कर सकते हो। हम क्या करते हैं जब कोई बीमार होता है, परेशान होता है, हम कहते हैं हाय बेचारा। हम शरीर देख रहे हैं ना, हम शरीर देखते हैं कि मोटा है कि पतला है, कमजोर है कि तंदुरुस्त। हम बॉडी कॉन्शियस, जबकि हम ज्ञान सुनते हैं कि आत्मा जो है ना वो अविनाशी। हम आत्मा को इम्पावर नहीं करते। आत्मा थोड़ी बीमार है, शरीर के द्वारा अपना कर्म भोग रही है। तो अगर हमारा मन सशक्त होगा, स्ट्रांग होगा, तो बाबा कहता है ये तन की बीमारी तो आई हो गई। ये तो बाबा कहते हैं मेहमान थी, तुमने इसको खटिया दे दी। कोई मेहमान आए मिलने के लिए, हम कहें भाई ये तेरा ही घर है, आराम से रहे यहाँ। ये मेहमान कब मालिक बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं कोई भी सेवा करो ना, बाबा कहते हैं बच्चे थकना नहीं। थकना माना अब ऐसे नहीं कि मैं कोई सेवा करूं, सोचो रोटी बनानी है तो मैं बनाए चलूं नॉन स्टॉप, ये नहीं कह रहा बाबा। थकना किसको कह रहा है? तन से तो हाँफते हैं, थोड़ा चल जाए, थोड़ा कुछ एक्सेस कर ले, वो तो एक मशीन की एक लिमिट है सबकी, है ना। लेकिन थकना माना हमारा मन, हमारा मन थकता है, दुखी हो जाता है। बाबा कहता है जब आप उदास होते हो ना, तो ये बाबा कहता है ये मन जो है ना, ये रोगी बन जाता है। जब बाबा कहता है इस पर बोझ बढ़ता है चिंताओं का, कर्म के बंधन का, इसलिए बाबा कहता है सेवा कैसे करो? निर्बंधन होके करो। एक गाय खूंटे से बंधी है तब भी दूध देना है, खूंटे से नहीं बंधी इसको तब भी दूध ही देना। ऐसा नहीं है कि खूंटे से इसकी रस्सी खोल देंगे तो ये हमको कोक पिलाएगी, लिम्का पिलाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। बाबा कहता है रस्सी खोल दो। कौन सी रस्सी है? मैं और मेरे की गांठ बनती है ना रस्सी की, दो दो छोर होते हैं रस्सी के, उनको आपस में इंटेंगल करके हम गांठ बांध देते हैं।
बाबा कहता है अब इसको खोलो, मैं इस तरफ, मेरा इस तरफ। बाबा कहते हैं न्यारे हो जाओ, खुल गई रस्सी, कर्म का बंधन खत्म। अब बाबा कहता है जो तुम कर्म करोगे ना, ये बाबा कहता है कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएगा। क्योंकि पूजा कैसे होती है? आज की पूजा बिना स्वार्थ के नहीं होती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, पूजा करना अर्थात मांगना नहीं झोली पसार कि अब हम अरदास करते हैं, चलो आओ झोली फैलाते हैं कि चल हमारी भी कोई मनोकामना पूरी कर। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो पूजा होगी वो कैसी होगी? पूजनीय बनने वाली, कि मुझे ऐसा बनना है। लोग भगवान को याद करते हैं, इससे सुख मांगते हैं। ये बेचारा कह रहा है मैं शोले का गब्बर सिंह हूं, मेरे पास हाथ नहीं है, और दुनिया कह रही है मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। तो वो कहता है तू बन जा मेरा राइट हैंड। सोचो, भगवान की भुजा बन जाना बहुत बड़ा भाग्य है। दुनिया को भगवान नहीं दिखता, उनको हमारा हाथ दिखता, वो सोचते हैं ये दे रहा है, तो हम दुआ कमा जाते हैं। दुआओं की कमाई तो हमें चाहिए ना, आत्मा को बार बार पुनर्जन्म लेने हैं, भगवान को थोड़ी लेने हैं। वो तो वन टाइम आया है रावण की लंका में भेष बदल के, पर काया के अंदर अपना काम बड़ा गुप्त कर रहा है, बड़ा गुप्त कर रहा है। नहीं तो इसको भी लोग बिठा देते पकड़ के रस्सियों में। तो करके तो दिखा, मंदिर बंद करके तो दिखा, पुजारियों को, मठों को रास्ते पे लेके तो हम भी देखें कितना जोर है तेरे बाजू। बाबा कहता है बच्चे जोर तो किसमें है? जोर तो है, बाबा कहता है, इस ज्ञान में जिसको तुम अमर कथा कहते हो। स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम बैठा है। बाबा कहता है हाथ किसी के भी नहीं आऊंगा, हाँ स्नेह की रस्सी में बांध लेना मुझे। बाबा युक्ति भी बताता है। बाबा कहता है स्नेह की रस्सी में बंध जाता हूँ। तो बाबा कहता है कोई भी कर्म करो ना, कर्म कैसा हो? बाबा कहता है निर्माण बनकर कर्म करो। कि भगवान ने ये सेवा, मेरे मन में संकल्प आया कि मैं ये करूं, किसी के हित का कुछ करूं, तो ये राम ने सेवा दी है। आपने देखा है कई बार लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये करने को मेरी अंतरात्मा नहीं मानती। कहते हैं ना ऐसे कई बार कि मेरा मन गवाही नहीं देता मैं ऐसा कुछ करूं। कौन है ये? कौन? ये हमारा संस्कार है जो बाप का दिया हुआ। हमें पता नहीं है कि ये किसका संस्कार है। हम कहते हैं हम तो अपने हक का पैसा भी नहीं मांगते किसी से, मांगना अच्छा ही नहीं लगता। प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, हमारे अंदर है नहीं वो संस्कार। भूलना पसंद करते हैं लेकिन मांगना नहीं पसंद करते कि मेरा पैसा दे दे। किसने दिया ये संस्कार? वो कह रहा है मांगने से मरना भला। आज एक बहन ने बहुत प्यारा एक प्रश्न पूछा। वो कहने लगी कि जब हम साकाश देते हैं ना, तो हम दूसरों के लिए बाबा को कहते हैं कि बाबा ये आत्मा जो है ना, ये आपका बच्चा है। इस आत्मा को वो बल, वो शक्ति देना कि ये अपने जीवन में जो भी पेपर आया है, जो भी विघ्न आया है, इसको पार कर सके। तो बहन कहने लगी क्या ये मांगना नहीं है? कि बाबा तो कह रहा है मांगो नहीं, मांगने से मरना भला, और यहाँ हम मांग ही तो रहे कि बाबा इसको वो शक्ति दे दे जो ये अपने जीवन के विघ्न पार कर जाए। प्रश्न में बड़ा दम है उसके। हम तो कहते ही हैं, हम तो रोज अक्सर ये गाना गाते ही हैं
तेरी खोपड़ी के छेद सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो बुद्धि इतना चिंतन तो चला रही है, बड़ी अच्छी बात है कि अल्टीमेटली हम मांग रहे हैं कि बाबा ये विघन है, इसका ये दूर कर। तो ये भी तो मांगना हुआ। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जो मांगना तुमको कहता हूँ ना कि मांगने से मरना भला, वो किसके लिए कहता हूँ? किसके लिए कहता हूँ? बाबा कहते हैं जो ड्रामा के अंदर दूसरी आत्माएं पार्ट खेल रही हैं, इनके लिए कहता हूँ कि इनसे मांगना नहीं, नहीं तो सर पे कर्जा चढ़ेगा। मजे की बात है, देखो गहराई में उतरते हैं अभी इसके। एक तरफ से वो कह रहा है इनसे मांगना नहीं, सर पे कर्जा चढ़ेगा। दूसरी तरफ से हमको ट्रेनिंग दे रहा है कि तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ और दुनिया को सुख शांति दो। अपनी वाइब्रेशन से वो कहता है वायुमंडल बदल। एक तरफ कह रहा है इनसे मांगो नहीं, क्या करो तो मांगना नहीं। मांगना है, बाबा कहता है मैं बैठा हूं, तुम आत्माओं का पिता, सागर हूं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, प्रेम का, रहम का। बाबा ने आज कहा ना, बाबा कहता है दुनिया क्या करती है, गुलाब जल होता है ना, बाबा कहता है ये गुलाब जल एक दूसरे पर डालते हैं जब होली मनाते हैं, या वैसे भी देखो गुलाब जल लोग यूज करते ही हैं सेंट के तौर पर। बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुम्हारे पास गुलाब जल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? गुणों की खुशबू। नहीं तो गुलाब जल ले आओ, कितने की शीशी आएगी और क्या दे जाएगी? थोड़ी सी देर स्मेल आएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा कहता है जब आपके गुणों की जो रूहानियत होती है ना, हमारा जो देने का भाव है दूसरे को, हम वहां कोई बॉडी कॉन्शियस में काम नहीं कर रहे हैं। हम वहां क्या कर रहे हैं? बाबा कहता है कि बच्चे, जब आप निमित्त बनते हो, आपका हाथ हरि का हाथ है। ध्यान से समझ, ये हाथ उस समय हरि का हाथ है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम फल खाने नहीं बैठ जाना, तुम क्रेडिट नहीं लेने लग जाना। क्या कहते हैं? जब कई लोग कहते हैं ना कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या कहते हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, बस वो करा रहा है सब कराने। बाबा कहता है ऐसे ना हो कि शब्दों तक रह जाओ, अंदर अंदर मन में लड्डू फूट रहे कि मैं तो बाबा को प्रत्यक्ष कर। वो कहता है तुमको प्रत्यक्ष मुझे करना। जैसे एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ का बीज तो धरती के अंदर है, वो कोई नहीं देख सकता। लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करता है तो उसके पत्ते आने लगते हैं। पत्तों से समझ नहीं आता ये किस चीज का पेड़ है। लेकिन जब जैसे जैसे समय आता है, ऋतु आती है, जब उसके ऊपर फल लगता है, तो उस फल से उस बीज को लोग पहचानते हैं कि अच्छा ये आम का पेड़ था, ये अमरूद का पेड़ था। फल लगता है, बीज की प्रत्यक्षता करा दे। बाबा कहते हैं तुम्हें ये काम करा, मेरे को लोग पहचानेंगे तुम्हारे ही नाम से। लोग कहेंगे ये आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? आम। ये नहीं कहेंगे आम जो है ना बीज का पेड़, आम के बीज का। वो कहेंगे आम बहुत मीठा है, बीज थोड़ी मीठा लगेगा। बीज तो निराकार है, बीज तो गुप्त है। हाँ, फल पेड़ पे लगा है, पत्थर फेंको, तोड़ के खाओ। बाबा कहता है तुमको थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। बीज को कोई पत्थर नहीं मारता, पत्थर हम किसको मारते हैं? फल को। बाबा कहता है
जब ये तुम्हारे गुण गाते हैं ना कि आम बड़े मीठे हैं, बाबा कहता है मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि चलो अल्टीमेटली मैंने उस आम के रूप में किसी का मुख मीठा कर दिया, किसी की भूख मिट गई, कोई तृप्त हो गया, कोई संतुष्ट हो गया। तो बाबा कहते हैं ये कभी भी क्या करते, बीज को मान नहीं देते, आम को मान देंगे। ये दुनिया का नियम है। फोटो पे दुनिया हार चढ़ाती है, कील को कोई नहीं पूछता। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे मुखड़े से, बाबा कहता है दुनिया क्या देखेगी, राम को देखेगी। राम तो चैतन्य है। राम किसी पत्थर की, लोहे की, किसी मूर्ति में बैठा नहीं रह सकता कि तुम सोचो कि हमने तो मूर्ति बना दी और राम को यहाँ बिठा दिया। राम को कोई बिठा नहीं सकता, सागर है। बाबा कहता है तुम कौन हो, एक बूंद हो तुम, लहरें हो सब बाबा। लहरें सागर से ही निकलती है, सागर में ही गिर जाती। बिना लहरों के सागर रह सकता है, लेकिन लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। बाबा कहता तुम अपने वजूद को नहीं जानते, कहाँ से आई है ये लहर। लहर बड़ी ऊंची उठती है समुद्र में, जैसे आसमान छू जाएगी। ऐसे ही हमारा जब जीवन है ना, जब हम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों पर होते हैं, धन, पद, पैसा, तो ये लहर बहुत ऊंची उठती है, पता नहीं क्या कर जाएगी। और जितनी ऊंची उठती है उतनी ही फिर नीचे गिर जाती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम गुम नहीं हो जाओगे कभी। तुम सोचते हो ना मृत्यु आएगी तो पता नहीं क्या हो जाए। बाबा कहते हैं नहीं, घबराओ नहीं, लहर बन के आते हो, जन्म लेते हो, और बाबा कहता है फिर ये लहर गिर जाती। फिर बाबा कहता है समंदर क्या है, समंदर तो लहरों का जन्मदाता है। कितनी लहरों को जन्म देता है, कितनी लहरें इसके अंदर सो जाती है, उसको कोई गिन नहीं सकता। समंदर कभी थकता नहीं है इन लहरों को जन्म देते देते। ये तो बाबा कहता है ड्रामा अंतहीन बना। और तुम, बाबा कहता है कितने मगरूर हो जाते हो कि मैंने फलानी सेवा करी, मैं नहीं होता तो कौन करता। बाबा ने स्मेल नहीं आनी चाहिए। फल मीठा हो अच्छी बात है, लेकिन फल में महक नहीं हो, बदबू नहीं हो। ये तो बाबा कहता है फिर कोई काम नहीं। अच्छा लगता है तरबूज घर में लेकर आओ, काटो उसको, तो स्मेल आ रही है, एज इट इज उठा के उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो बाबा कहता है कभी भी देह भान की बदबू ना आए। ताजे फल खाने पसंद आते हैं ना लोग। बाबा कहता है लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों की सेवा के नाम पर पेटा भराई हम अपनी करते। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरे को धन्यवाद दे ना दे, मैं तो खुश हूँ। हम एक बहन से मिले कल, तो उन्होंने हमको बुलाया, वो कहते हैं आप आओ हम साथ में ब्रेकफास्ट करें। तो हम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने हमारे सामने वो प्लेट रखी, हमने खाना शुरू कर दिया। कुछ देरी बाद उन्होंने हमें कहा, कहते हैं कि आप बड़े अजीब हो। मैंने कहा था मैं भी भूखी हूँ, आप अकेले ही खाने बैठ गए, मेरे को कहा ही नहीं, मैं भी तो भूखी थी, साथ में इकट्ठे बैठ के खाते। बात तो अच्छी थी, दोस्त जब मिले तो एक दूसरे की केयर हो, परवाह हो कि चल साथ में मिलकर खाएं।
लेकिन हमें बाबा कहता है बच्चे, जब किसी से हमको सुख मिलता है ना, तो उन घड़ियों में हमको भूल ही जाता कि ये जो देने वाला है, ये देने वाला जो है, इसको भगवान ने निमित्त बनाया। भगवान और इंसान में एक अगर महीन भेद है, अंतर है, फर्क है, तो सिर्फ एक इतना सही है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हम सब अनुभवी हैं, माँ हम सबको मिली है जीवन में। माँ कभी बच्चे को ये नहीं कहती कि मैं भूखी बैठी थी और तू गपड़ 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 खाए जा रहा है। शर्म नहीं आई तुझे? एक बार मुझे भी पूछ लेता, मम्मी तूने रोटी खा ली क्या? बच्चे को ये याद ही नहीं रहता कि मेरी माँ को भी भूख लग सकती है, या मेरी माँ के पास में भी एक पेट है। बच्चा मगन, मस्त। माँ इसकी चिंता करे, ये क्यों माँ की चिंता करे? माँ बनना और बच्चा बनना, ये दो अलग अलग पार्ट। तो हम तो वहां बच्चे बने हुए थे कि किसी ने इतनी भावना से, प्यार से हमको बुलाया, हम तो खाने बैठ गए। हमें ख्याल ही नहीं आया कि इसको भी भूख लगी है। लेकिन सोचो, जब उन्होंने हमें ये बोला ना, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गई बात। क्योंकि हम वाइब्रेशंस लेते हैं सामने वाले के, शब्द नहीं लेते। पता नहीं शब्द हम एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें याद नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन बड़ी प्यारी थी कि तेरे शर्म नहीं आ रही? हाँ, मैं यहाँ भूखी और तू अपना गपा गप खाए जा। कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसी माँ की गोद में बैठ के खाने, ऐसी माँ को नमन। बाबा कहते हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करके दिखाओ। हर आत्मा, आज बाबा कहता है दुनिया में कोई खाने का भूखा नहीं है, वो हम सब जानते हैं। हम अपने घरों में सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन बाबा कहता है दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? सच्चा साथ चाहिए, अच्छा दोस्त चाहिए, मन को सुख चाहिए, शांति चाहिए। बाबा कहता है तुमको मैं ज्ञान सुनाता हूँ, ज्ञान से बाबा कहता है तुम आत्माओं को रोज भरपूर करता हूँ। बाबा कहता है जाओ 2 लाइन। ये ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम अपनी अपनी डायरियां भरते और रोज रजिस्टर काले करते जाते कि ये मुरली, वो मुरली, ऐसी मुरली, वैसी। बाबा कहते, जहाँ खड़े हो बाबा कहते हैं वहां सेवा शुरू हो जाए। सच कह रहे हैं आपको, आज हम ज्ञान में है, समझ मिलती है थोड़ी थोड़ी, हर बात की बारीकी समझ में आती है। तो जब मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति बदलती है ना, तो पूरे घर का वायुमंडल बदल जाता है। सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं, प्रैक्टिकल बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम का समय तो बहुत सुहाना है। परमात्म प्यार, परमात्म अधिकार, परमात्म पालना। बाबा कहता है ये तुमको मिल रही है, और तुम सोचते हो कि पता नहीं विनाश कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। ऐसे ही हमको कह रहा है कि तुम कलयुग छोड़ो, सतयुग में आ जाओ, पुरुषार्थ करो, आत्मा बन, दूसरों को आत्मा बिंदु बनकर दूसरों को भी सुख दो। बाबा कहते हैं बीज में सर्व शक्तियां समाई हैं। एक आम के अंदर जो आम की खुशबू है, आम का जो रस है, आम का जो पल्प है, जो गुदा है, वो सब क्वालिटीज उस बीज के अंदर है। बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा
बीज रूप स्थिति में स्थित करो। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, हमारे अंदर जो मिठास का गुण है, मिठास सिर्फ ये नहीं होती कि मुख से किसी को बस मीठा ही बोलते जा रहे। मिठास का मतलब ये होता है, आपने देखा है कभी कभी हम तीखा खा जाते हैं ना, तो क्या ढूंढते हैं तीखा खाने के बाद, कहते हैं ला एक फक्का चीनी मार दो, थोड़ा सा गुड़ ले आ, कहीं मिठाई पड़ी है तो वो ले आ। तो हमारे अंदर जो मिठास का गुण अगर होगा तो वो क्या करेगा, किसी ने कुछ तीखा आज खिला दिया माना मुख से नहीं, जीभ से आज हमें कुछ किसी ने तीखा कह दिया, और जबरदस्त तीखा था। तीखा जो बोलता है उसकी जबान सड़ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, इतनी तीखी मिर्ची थी मेरी तो जबान ही जलने लग गई। तो जब कोई तीखा वहां से दे रहा है, पहले तो वो जल रहा है और फिर हम कानों से ले रहे हैं, इन कानों में विष जा रहा है। सोचो कोई अगर बहरा उसको आप गालियां दिए जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने, क्योंकि अंदर विष जा ही नहीं रहा। उसको विष देने के लिए हमको मुख के अलावा कुछ और यूज करना पड़ेगा, हाथापाई करनी पड़ेगी। यहाँ से विष जाएगा उसको कि मुझे यहाँ मारा, इधर मारा। आत्मा अनुभव तो करेगी ना दुख का। तो कई बार हम किसी के शब्दों से दुख पाते, कई बार किसी की चुप्पी से भी दुख पाते। कहते फलाना मुझसे बोलता ही कहाँ, मैं कमरे में आता हूँ ये बाहर निकल जाता। बाबा कहते हैं बच्चे, जब कोई तीखा दे दे तो बाबा कहता है तुम उस पीड़ा को, उस तीखेपन को, बाबा कहता है फिर क्या करना। तीखा खिलाना बड़ा आसान है, किसी ने मुझे 2 गालियां दे दी तो फिर यहाँ से भी तीखा निकल जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मधुरता का गुण माना, किसी ने कुछ कहा, बाबा कहता है आपके चित्त पर उसका, बाबा कहता है कोई असर ही ना पड़े। इसको कहते हैं मीठा खाना। कहते हैं हमारा मुख तो हर समय मीठा है। बाबा ने हमको समझा ही दिया है कि बच्चे हर आत्मा अपना अपना पाठ खेलेगी, जो कल पहले किया था वो फिर से करें। बाबा कहता है तुम बाबा कहता है होलीएस्ट हाईएस्ट। शेर कभी खरगोश से नहीं लड़ते, ऐसा नहीं है कि शेर अगर खरगोश से लड़ेगा तो जीत तो जाएगा, लेकिन उसकी जीत में कोई बड़प्पन नहीं। कहेंगे क्या जीता, खरगोश से जीता। शेर शेर से जीते तो बात है। बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरे की कमी भी क्या होती है, शेर बनकर, अहंकार बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती। और बाबा कहता है तुम कैसे बनना, माँ का शेर देखते हो ना, हाँ? माँ का शेर देखते हो कैसा है, आलू के पराठे खाता है। अभी नवरात्रि शुरू हो रही है परसों से। माँ तो कौन है, पवित्र आत्मा। और ये शेर, शेर क्या खाता है, घास, आलू के पराठे, क्या खाता है, नॉन वेज। नॉनवेज माना ये देह। बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे आप नॉनवेज नहीं खाना। जब आप किसी को चमड़ी देखते हो ना, तो बाबा कहता है ये हिंसा करते हो। किसी बीमार को देखो, चमड़ी नहीं देखो उसकी। हम पूछते हैं फलाने की कितनी उम्र होगी बेचारे, क्यों पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं। हम अंदर कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना जिएगा।
हमारे बात को पूछने, समझने, कहने के अलग अलग ढर्रे हैं। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे चमड़ी का सौदा बंद करो। चमड़ी बाबा कहता है धोखा दे जाए। अब हम किसी को साकाश दें, चलो कोई बीमार है जल्दी से ठीक हो जाए, हमें ये भी पता है ड्रामा में जो नूंद है वो होगा, फिर भी वो हमें कह रहा है साकाश दिए जा। क्या कहना चाहता है? जब ड्रामा में नूंद ही है इसका बीमार भी होना और जब ठीक होना होगा वो भी नूंद है, तो मैं क्यों मगजमारी करूं बिना मतलब। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आपके संकल्पों को वरदान दिया है मैंने। ऐसे नहीं ये मंदिर में देव मूर्तियां खड़ी हो गई, ऐसे थोड़ी ये देव उठाइनी एकादशी मनाते हैं भगत बेचारे, कि देव उठेंगे तो हमारे जीवन में मंगल होगा। बाबा कहता है तुम्हारे एक संकल्प से सृष्टि बदल जाएगी। क्या चाहते हो? सब सुखी हो ना? हर एक को अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भी मिल रहा है, हम क्यों अड़ंगे में पड़े बिना मतलब। नहीं। एक डॉक्टर अगर ये सोचे कि आज ये बीमार हो गया तो इसके कर्मों की वजह से हुआ ना, मैं क्यों बीच में उतर जाऊं, इंजेक्शन गोलियां लेके इसकी सर्जरी कर। लास्ट मोमेंट तक वो पेशेंट को ये नहीं कहता कि भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बस की अब बात नहीं। लास्ट मोमेंट तक कहेगा पेशेंट को कि ठीक हो जाओ, कुछ दवा कुछ दुआ। ये पढ़े लिखे डॉक्टर कह रहे हैं। इनको जितना अपनी दवा पर भरोसा नहीं है उससे ज्यादा भरोसा इनको दुआ पर है, और दुआ इमरजेंसी वार्ड में नहीं मिलती है। दुआ बाबा कहता है ओपीडी में कमाई जाती है। ओपीडी में आउटडोर सारा दिन बाबा कहता है जो तुम कर रहे हो ये ओपीडी चल रही है। सब बैठे हुए हैं अपने अपने बाजी नंबर का इंतजार करते हैं, किसी को कोई रोग है किसी को कोई दुख है। ओपीडी के बाहर लोग लड़ते हैं, देखा आपने? पेशेंट लड़ पड़ते हैं, मैं पहले आया तू बाद में आया। वो कहेगा अरे मुझे जाने दे मुझसे बैठा नहीं जा रहा, वो कहेगा नहीं पहले मैं ही जाऊंगा। हम भी घर के चार काम छोड़ के बैठे, यहाँ दुआएं ली दी जा रही हैं, ऑपरेशन थिएटर में नहीं। कर्म तो हम यहाँ कूट रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में तो बेहोश पड़े। यहाँ किसी के साथ अच्छा किया होगा तो उसकी दिल की दुआ जाएगी कि मालिक इसका अच्छा हो। उसकी ताकत नहीं है अच्छा करने की, लेकिन वो हाथ जोड़ता है कि भगवान। कई बार तो हम यहाँ तक कह जाते हैं कि भगवान इसकी मुझे दे दे। मौत भी मांगते हैं कभी हम कि अगर इसकी आई पड़ी है तो मुझे ले जा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गंदगी है, यहाँ मुंह है, ये काम होते नहीं है, जिसको जाना है वही जाए। ये पर्चियां ये एप्लीकेशन हमारी फेल हो जाती, ये वो अरदास है ये वो प्रार्थनाएं हैं जिस पर भगवान कभी साइन करता ही नहीं कि मैं सैंक्शन कर देता हूँ इसको। जिसको जाना है वो जाएगा, अदला बदली हो नहीं सकती। तो बाबा यहाँ क्या सिखा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप 1000 हाथ वाला है, लेकिन बाबा कहता है ये हाथ मैं किसी के उधार मांग लेता। कोई डॉक्टर हमारा इलाज करता है अच्छी सर्जरी करता है, क्या हम डॉक्टर को प्यार से सम्मान से कई बार तो पैर भी छू लेते हैं उसको। पता नहीं जीवन में दोबारा मिलेगा दिखेगा, पता ही नहीं। कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मेरी जान बचा दी। जब जब उसके जीवन में मन में उस समय याद आएगा ना, उस डॉक्टर का चेहरा उसके सामने है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको रूहानी डॉक्टर बनना। एक डॉक्टर
किसी की बीमारी अपने तन पे थोड़ी लेता। तुम बुद्धू हो बाबा, तुम इमोशनल डॉक्टर बच्चा, तुम पेशेंट की बीमारी कहते हो भगवान मुझे दे दे। बाबा कहता है तुझे तो कितनों का इलाज करने के लिए मैंने अपॉइंट किया, तू ही बीमार पड़ गया, तू ही उदास हो गया, तो बाबा कहता है फिर औरों की सेवा किससे कराऊं। सारे थोड़ी, बाबा कहता है यहाँ पर धन्य जट है, धन्य जट सारे नहीं बनते, प्रहलाद सारी दुनिया थोड़ी बनती है, फोटो में कोई तो कोई में भी कोई बनता है। हिरण्यकश्यप बहुत है दुनिया, प्रहलाद बहुत। बाबा कहता है देखो मैं तो नरसिंह अवतार लेकर बैठ गया हूं तुम्हारे सामने, भक्तों के सामने। बाबा कहता है मैं आ नहीं सकता, भक्तों की आंखों में आंसू है, भक्तों के हृदय में दर्द है, पीड़ा है, भक्तों को शिकायतें हैं, भक्तों के मन में उलाहने हैं। लेकिन बाबा कहता है मैं तो बच्चों के सामने बैठ जाता हूँ, जो बच्चे नॉलेजफुल बन गए कि मेरे जीवन में जो भी कुछ घटा अच्छा बुरा, उसमें तेरी कोई इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं, हम तो व्यर्थ तुझको कोसते रहे। हम सच बता रहे हैं आपको कि जो मंदिर में धूप बत्ती जगती है ना, इससे हमको घिन आती थी। आज भी हम कभी कहीं जगह खड़े होते हैं ना, तो धूप बत्ती जगाते हैं, कुछ रेड़ी पे लोग जला लेते हैं। यहाँ गन्ने का जूस देखा आपने, गन्ने का जूस बेचते हैं ना, वहां पे भी धूप जल रही हो, मुझे बड़ी घिन आती है उस चीज से। लोगों को अच्छा लगता है, कहते हैं, ये सब मक्खियां मच्छर सब भाग जाएंगे यहाँ से, इसलिए हमने धूप जलाई है। बाबा कहते हैं बच्चे ये हरि दर्शन मुझे नहीं चाहिए, ऐसे इन धूपों से हरि दर्शन नहीं होते किसी को। ये तो बाबा कहता है तुम धुआं फैलाते हो। कौन खुशबू ले रहा है इसकी, कौन ले रहा है? भगवान, उसको जरूरत है। एक गुलाब के आगे मैं धूप जला दूं और बोलूं कि धूप की खुशबू गुलाब के पास जा रही, अरे गुलाब गुलाब ही है, धूप उसको क्या करेगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे अंदर से वो, बाबा कहते हैं रूहानियत की जो खुशबू है ना, वो बाबा कहते हैं आनी चाहिए। बाकी ये 10 रुपए की धूप जगा के बाबा कहता है तुम पॉल्यूशन फैलाते हो, दीवारें काली करते हो, फिर सफेदियां कराते हो, फिर कहते हो लक्ष्मी आ जाएगी, फिर 12 महीने फिर काम धंधे करते हो, लक्ष्मी कहाँ आती है तुम्हारे पास। तो बाबा कहते हैं तुम तो नोटों को लक्ष्मी मानते हो, नोट कमाने तुमको रोज मेहनत करनी पड़ती है। कल कह रहे हैं कल सोमवार है, कल सारे व्रत रखना, रखोगे? हम्म? भाई जी, कल व्रत रखोगे सोमवार का? हाँ, कल तो सारे व्रत रख रहे हैं पता नहीं, वक्त तो परसों से है ना जी माता रानी के। माता रानी का परसों है, लेकिन कल भी व्रत है हमारा। केजरीवाल अंदर है ना, उसको बाहर निकालना है अनशन से। अच्छा, उसके नाम है वही। हाँ, देखिए केजरीवाल तो नहीं मानते। पूछा तो नहीं। तो इतना खास आदमी अंदर चला गया, तो आम आदमी व्रत तो करे कम से कम। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ड्रामे नहीं बदल जाते कि तुम सोचो हम व्रत करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जुनून है ड्रामे में वो होगा, होना ही है। लेकिन हाँ, जब हम पॉजिटिविटी उठाते हैं, हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, तो ये गंगोत्री बनती है। हमारे ही विचार की धारा है, जो गंगा है ये पतित पावनी बनती है। कोई भी हमसे मिलता है तो फिर जैसे गंगा के घाट पे लोग जाते हैं ना, तो शर्म नहीं करते हैं कि हम तो गरीब है ना, नहीं वो भी डुबकी ले लेता है।
बाबा कहते हैं जब आपकी विचारधारा इतनी पावन पवित्र बनती है तो बाबा कहते हैं जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आएगी, बाबा कहते हैं वो शीतल हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को ही मानता हूं कि तुम ही मेरे 1000 हाथ हो, और भगवान को हाथों की कोई कमी नहीं पड़ती। लेकिन बशर्ते बाबा कहता है बच्चे मांगने से पहले बाबा कहता है देना सीखना पड़े। आज घड़ी विजिबल नहीं हुई अभी, टाइम हो चुका। ओम शांति।